इंडिया से वो इतना खौफजदा था कि खुद उसने, ये जितने लोगों से उनकी मुलाकातें हुई थी, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनका बहादुर तरीन आदमी भी इंडिया से बहुत डरता है। और इन तो ये इनका प्रॉब्लम है कि ये दो जबानें बोलते हैं, और उसकी वजह यह है कि ये डरते हैं एक तरफ इंडिया से, दूसरी तरफ अपने अवाम से, और दोनों से झूठ बोलते हैं। नटशल ये है, ये मैं आपको बता। वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन अभी परसों ही आई है कि आपकी मईशत 3.4% पे ग्रो करेगी। तो खित्ते को तरक्की देने के लिए इंडिया को हमारे साथ मिलकर चलना होगा ताकि हम तरक्की कर सके। भाई वो तो तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की करना तो आपका मसला यार, आप किसी बेवकूफ बना रहे हैं। गुज़िश्ता 15 बरस से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन हमें तो उसकी खबर नहीं हो सकी। और मोदी साहब ने तो, आप जानते होंगे मोदी साहब को, वो है आदमी हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि जी एक स्टेज पे खड़े होकर हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। और अभी ये जो ओआईसी की मीटिंग इधर हुई है इतनी बड़ी, उसने बताया कि ऐसा नहीं। हमने मतीन साहब रोना पीटना नहीं है, रोना पीटना नहीं है। कभी कभी पाकिस्तान का मीडिया भी सच बोल देता है। आज पाकिस्तान की मीडिया में यह कबूल किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी सबसे ज्यादा भारत से खौफ खाती है। सामने से भारत से वह नहीं लड़ सकती, इसीलिए वह चोरी छुपे भारत में आतंकियों को भेजती है, लेकिन ऊपर से व्यापार करने का, सुलह करने का नाटक भी करती है। क्या है असल हकीकत, आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के मीडिया से ही। अमन की आशा भी साथ रहे और साथ टेररिस्ट भी जाते रहे, तो ये सूरत हाल पहले तो चल जाया करती थी, मगर 2022 में मुझे तो चलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि भारत अब इस पोजीशन में है कि इनको नहीं मानेगा। इंडिया से वो इतना खौफजदा था कि खुद उसने, ये जितने लोगों से उनकी मुलाकातें हुई थी, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनका बहादुर तरीन आदमी भी इंडिया से बहुत डरता है। और इनसिक्योरिटी का न्यू है, चूंकि अभी जो 14 मिलिटेंट वहां पे मारे गए और उनमें से 7 हमारी तरफ से गए, जिनका मैंने कहा कि हमारे आज़ाद कश्मीर में जनाजे पढ़ाए जाते हैं चूंकि वहाँ के मकामी लड़के हैं, और जो कुफ्ते उनको मिसगाइड करके या जिस तरीके के भी लालच या फाइनेंशियल या अगले जान का लालच दे के, या जो भी उनके टैक्टिक्स हैं, उन बच्चों को मरवा रहे हैं। क्या इमरान खान को इस बात का नहीं पता? और अगर उसको इस बात का पता है तो वो जो नया इकनॉमिक एजेंडा लेके आ रहे हैं, और वो समझते हैं कि इंडिया के साथ हम तजारत करेंगे इसलिए कि अब उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वो एक बंद टनल में फंस चुके हैं और आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, उन्होंने सारे हाथ पैर मार के देख लिए। तो अब उनको एक नया रास्ता नज़र आया। नया कहाँ है, वहाँ भी होशमंद लोग गुज़श्ता 20 सालों से पीट रहे हैं कि आपकी बका इसी में है कि आप अपने लोगों से, अपने हमसायों के साथ तजारत करें, उन्हीं के साथ ताल्लुक़ रखें। लेकिन अगर आप एक तरफ ये तजारत की बात करें वही अयूब खान की तरह, और दूसरी तरफ से बंदे घुसाते रहें, या आपके सामने घुस रहे। और आपने देखा कि गुज़िश्ता 15 बरस से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन हमें तो उसकी खबर नहीं हो सकी। और जो हम हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इस वक्त और भी कई बैनुल-अक़वामी एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। तो प्रोपेगेंडे के लिए आप वजारत ख़ारजा में बड़ी अहम पोजीशंस पे बैठे रहे, बड़े अहम मुल्कों में सफ़ीर रहे। क्या मैकेनिज़्म, तरीक़ाकार हो सकता है कि हम उस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म इस प्रोपेगेंडे का मौसर तोड़ कर सकें? आपने मान लिया हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और वो करेगा। हाइब्रिड वॉरफेयर मिसाल के तौर पे है। हाइब्रिड वॉरफेयर में आपका ये मीडिया, उधर का मीडिया देख लें, आपका उधर की इंटेलिजेंस देख लें, रॉ देख लें, उसको अफगानिस्तान में देख लें, दुनिया में उनके डिप्लोमेट्स देख लें वो क्या कर रहे हैं, वो कौन कौन से आर्टिकल लिख रहे हैं, वो किस किस तरीके से पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी साहब ने तो, आप जानते होंगे मोदी साहब को, वो है आदमी हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि जी एक स्टेज पे खड़े होकर हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। और अभी ये जो ओआईसी की मीटिंग इधर हुई है इतनी बड़ी, उसने बताया कि ऐसा नहीं। हमने मतीन साहब रोना पीटना नहीं है, रोना पीटना नहीं। वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन अभी परसों ही आई है कि आपकी मईशत 3.4% पे ग्रो करेगी। तो खित्ते को तरक्की देने के लिए इंडिया को हमारे साथ मिलकर चलना होगा ताकि हम तरक्की कर सके। भाई वो तो तरक्की कर रहे हैं,
ये तरक्की करना तो आपका मसला ही यार, आप किसी बेवकूफ बना रहे हैं। क्या जार्गन रटे हुए हैं आपने वहां पे, अमेरिकियों की चाकरी करते हुए, उनके बूट चाटते हुए, क्या क्या जार्गन रटे हुए हैं जो आप यहाँ पे आकर रिपीट करके अच्छी अंग्रेजी के अंदर इस मुल्क के लोगों को इंप्रेस करने और बेवकूफ बनाने में लगे हुए हो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनाब हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करनी है, आप कश्मीर के लिए आप इंडिया से भी बात करना चाहते हैं। आप जारी बात है कि कश्मीर को ये जो कुछ क्लासिफाइड बातें, ये भी कुछ दोस्तों से पता चली हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करने को तैयार हैं, भले इंडिया जो है वो कश्मीर का मसला हल हो ना हो, अब हम करने को तैयार हैं। तारड़ साहब 75 साल हम क्या करते रहे हैं पहले, ये चीजें पहले क्यों नहीं सोची गई और इनका कौन जिम्मेदार? को याद होगा आज से कुछ महीने पहले इन्होंने एक दफा कहा था कि वी आर स्टार्टिंग ट्रेड विद इंडिया, और उसके बाद फौरन बहाना इन्होंने किया कि कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ, फिर इन्होंने उस स्टेप से वापस हटे। फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अब माजी को छोड़े आगे चलें, वो भी उसने एक और हिलजुल की। फिर उसके बाद ये हुआ, इन्होंने रिसेंटली जो ब्लंडर किया है, वो गंदम जो है वो पाकिस्तान से होके नहीं गई, वो गंदम पहुंच गई ईरान की तरफ से। पर एक ब्लंडर थोड़ी करते, लेकिन असल में बात यह है कि पुख्तगी नहीं है, मैच्योरनेस नहीं है। लेफ्ट हैंड जो करता है, राइट हैंड को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ही कोई नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी आपने बताया, जो आपने खुद बताया, कोई कंसेंसस नहीं है, स्वाय पीस ऑफ पेपर होने का और कुछ भी नहीं। लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और इस तरह की दरअंदोजी है, बच्चे मारे जा रहे हैं और आप खामोश हैं, इवन एक बयान तक नहीं देते, तो आप ये कैसे तवक्को रखते हैं कि अब भारत आपसे तिजारत करेगा? और मैं नहीं समझता कि ये अब भारत की कोई मजबूरी रह गई। भारत को अब चीन से भी तिजारत करने पे बहुत लोगों को एतराज़ है। अभी मैं आपको बता दूं, वहाँ पे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कहते हैं हमें चीन से भी तिजारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत की इकानॉमी जो है वो एक नए डायमेंशन में दाखिल हो गई है। अब उनके पास चॉइसेस हैं कि वो किस से तिजारत करें, किसके साथ ना करें, किस में नफ़ा है, किस। खुद इमरान खान की आप तकरीर देखें जिसमें बार बार ये कहता है कि अगर हमें सऊदी अरबिया और चीन से पैसे ना मिलते तो हम बैंकरप्ट हो जाते। ये अभी पिछले हफ्ते भी उसने एक बहुत बड़े ज़ोरदार अंदाज में ये स्पीच की है। और आपको पता है कितने पैसे मिले हैं उनको चीन और सऊदी अरब से जो वो बेल आउट हुए उस वक्त पे, यानी 2-4 बिलियन डॉलर की देर है आपको बैंकरप्ट होने में। और जाहिर है उसके बाद कोई बहुत बड़े हालात या आपके ज़र मुबादला के ज़खायर या कोई इस तरह की पेमेंट्स की कैपेसिटी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ ओपन है जिस पे किसी तरह के मतलब है कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई सबूत पेश करने की। जब प्राइम मिनिस्टर खुद बार बार इसकी तस्दीक कर रहा है तो ये बात तय है कि पाकिस्तान जो है वो ऑन दी वर्ज ऑफ पॉलिटिकली अगर ना सही लेकिन फाइनेंशियली जो है इकोनॉमिकली क्लैप्स पे है। जब से केंद्र में भारत में मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से पाकिस्तान की मीडिया का आधा समय भारत पर ही जाया हो जाता है। भारत के छोटे छोटे बयान को भी बड़ा बताकर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरा दिन चर्चा चलते रहती है। हर दूसरे दिन पाकिस्तान का कोई न कोई छोटा बड़ा मंत्री आकर टीवी पर यह बयान दे देता है कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने वाला है या फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज तक भारत ने कभी भी पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया और न करने का इरादा रखता है। अब तक भारत पर जो 4 आक्रमण पाकिस्तान ने 1947 में, 1965 में, 1971 में और फिर कारगिल 1999 में किया, उस सबके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेवार है। हाँ, यह बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑफेंसिव डिफेंस की एक नई पॉलिसी कायम की है जिसमें यह कहा गया है कि भारत अब पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों का इंतजार नहीं करेगा। भारत को ज्यों ही पता चलेगा कि पाकिस्तान आतंकियों को भारत में प्रवेश कराने वाला है तो भारत आगे से ही जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा मान्य भी है। इसी कारण भारत ने जब 2-2 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया तो विश्व जनमत ने भारत का ही समर्थन दिया, पाकिस्तान का कोई भी समर्थन नहीं किया। पाकिस्तान को मलाल इस बात का सबसे ज्यादा आज तक है कि कोई भी मुस्लिम देश ने भी पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन न दिया और न ही किसी देश ने भारत की निंदा की। पाकिस्तान की मीडिया में अब यह एक नया ट्रेंड और चला है कि जब
पाकिस्तान खुद भारत से नहीं लड़ पाया तो फिर पाकिस्तान की मीडिया भारत को चीन का डर दिखाती है। यह बड़ा हास्यास्पद ही है, लेकिन अब पाकिस्तान की मीडिया में यही होते हैं और होते चला जा रहा है। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के साथ पाकिस्तान अगले 100 साल तक युद्ध करना नहीं चाहता। दरअसल यह भारत की पॉलिसी रही है। भारत शुरू से ही पाकिस्तान से शांति का पक्षधर रहा है, भाईचारे का पक्षधर रहा है, लेकिन भारत की शर्त यही रही है कि पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजना बंद कर दे। पाकिस्तान को आज भी समय है कि पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजना बंद करे। दोनों देश मिलकर आगे बढ़ें और विकास के मार्ग पर आगे चलें। इसमें पाकिस्तान का भी भला है और भारत का भी भला है। भारत तो विकास की ऊंचाइयों की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने जो फोरकास्ट किया है कि भारत की जो विकास दर होगा वह 2022 में 8.3 जीडीपी का परसेंटेज होगा और फिर 2023 में 8.7 होने वाला है, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि विश्व में 2023 में फिर से सुस्ती अर्थव्यवस्था में आने वाली है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अर्थव्यवस्था में 2023 में 2022 के बनिस्पत तेजी आएगी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को चेत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मात्र 3% के आसपास रहने वाली है। पाकिस्तान कर्ज न मिले तो फिर उसकी सरकार का सांस लेना भी मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान को अपने पुराने नीति जो आतंकियों को भारत में भेजने का है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का है, उसे छोड़े, क्योंकि उस नीति का पाकिस्तान को कुछ भी आज तक फायदा न मिला। दोनों देश मिलकर आगे चलें, यह दोनों देशों के लिए, इस इलाके के लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।